तो बहुत ही सुंदर नारायण कहते हैं, भगवान नारायण नारद से कहते हैं कि एवमेव पुरा पुष्टो भगवान गिरीश प्रभु षण्मुखेन च रुद्रस्तम यद उवाच शृणुष्वतः। कि पूर्व काल में ये प्रश्न षण्मुख ने भगवान शिव से किया था कि रुद्राक्ष की महिमा क्या है। तो उसी को मैं आज आपको बताऊंगा जो भगवान शिव ने षण्मुख को बताया। भगवान क्या कहते हैं भगवान शिव? ईश्वर उवाच शृणु षण्मुख तत्त्वेन कथयामि समाजतः त्रिपुरो नाम दैत्यस्तु पुरा आसीत् सर्वदुर्जयः। That there existed a demon named त्रिपुरासुर। और त्रिपुरासुर का वध करने के लिए मैंने अपने घोरास्त्र का आवाहन करना था। उसके लिए मैंने ध्यान में जाकर कई वर्षों तक ध्यान किया अपने अस्त्र का, और जब मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखों से आंसू गिर गए। और जैसे ही वो आंसू निकले और भूमि पे स्पर्श हुआ है, उन्हीं से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई है मेरी इच्छा के कारण ही, और वही रुद्राक्ष है। तो सब विघ्नों को शांत करने वाला जो घोरास्त्र का चिंतन किया भगवान ने 1000 वर्ष तक, उसके बाद जब भगवान के नेत्रों से जल निकला, आंसुओं की बूंदें निकली, उनसे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। अब रुद्राक्ष के विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। भगवान शिव जो बता रहे हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। जो जनरली हम एक मुखी रुद्राक्ष देखते हैं ना, वो भद्राक्ष है। दैट्स नॉट रुद्राक्ष जो हम जनरली फाइंड करते हैं मार्केट में। इट्स नॉट रुद्राक्ष, इट्स भद्राक्ष। देयर आर टू स्पीशीज, one is rudraksh, one is bhadraksh, which is very smooth, which doesn't have fine lines, traces of rudraksh. That's generally bhadraksha. Rudraksh is generally very rough with clear faces, right? तो श्रेष्ठ जो रुद्राक्ष बताया गया है आंवले के बराबर होना चाहिए, और उसके बाद अगर रुद्राक्ष धारण करना है बेर के बराबर चलेगा। और सबसे जो कम कॉमन कि ठीक है चल पड़ेगा काम, वो है बहुत छोटा सा है जैसा मैंने पहना है। बट डोंट थिंक गाइस आई हैव आंवले के दाने के बराबर। तो वैसा वैसे रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए भगवान के, क्योंकि अभी हम बताते हैं आगे, चलो ऐसे स्पॉइल थोड़ी करना है बीच में। रुद्राक्ष तो गधे को भी रुद्र बना दे, ऐसी कथा है, डोंट वरी। तो कर लेते हैं आज इस कथा को सुंदर, भूत शुद्धि कल करते हैं फिर। तो एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात शिव है। दो मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष का काम क्या है? ब्रह्म हत्या के पाप को भी ये खत्म कर देता है धारण करने मात्र से। देखिए, जो ब्रह्म हत्या का पाप एक साधक को ब्रह्म हत्या का पाप एक व्यक्ति को कितने व्रत करने के बाद मुक्ति मिलती है, वो केवल और केवल एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने मात्र से प्रदान कर देते हैं। इसलिए ये थोड़ा चीट कोड है, क्योंकि भगवान रुद्र का है, भगवान रुद्र है, उनका रुद्रम भी चीट कोड है। उनका रुद्राक्ष भी चीट कोड है कि कैसे संसार से निकलना है। उनकी फिलॉसफी भी वैसी है कश्मीर की, अगर देखा जाए, जिसमें भगवान शिव को, परम शिव को पूजा जाता है। बस उनकी साधना करनी है, और जीते जी मुक्त हैं। इन कश्मीर शैविज्म फिलॉसफी हम जीते जी मुक्त हैं, वो कभी बाद का विषय है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, जिनको पता है। तो भविष्य में इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो दो मुखी रुद्राक्ष देवी और देवता का स्वरूप है। मिथुन, मिथुन मीन्स कपल। तो ये क्या करता है? ये अनेक प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात अग्नि का स्वरूप है, ये स्त्री हत्या के पाप को भी नष्ट कर देता है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, नर हत्या का ये जो पाप है उससे आपको मुक्त कर देता है। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र है। कालाग्नि रुद्राय ओम नमस्तेस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। तो ऐसे कालाग्नि का सबसे सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष है भगवान शिव का पंचमुखी रुद्राक्ष। उसके बाद है चतुर्दश मुखी, 14 मुखी रुद्राक्ष।
लेकिन पंचमुखी का ये कि भगवान शिव के मुख भी 5 हैं, उनका मंत्र भी पंचाक्षरी है और उनकी फिलॉसफी भी 5 में ही चलती है। तो ऐसे भगवान शिव हैं। सारे पंच महाभूतों का ही संसार बना हुआ है, इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री और कोई भी अगर आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को कैसे भी, सभी धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष को। एवरीवन कैन। गुड। एंड इसके बाद जो ये रुद्र का है, कालाग्नि रुद्र का, ये अभक्ष्य भक्षण, अगम्य गमन, ऐसे पापों को भी नष्ट कर देता है। यानी जो खाना आपके लिए अलाउड नहीं है, अगर आपने खा भी लिया तो उससे भी, उस पाप से भी आपको मुक्त कर देता है। गमन यानी सपोज इट्स प्रोहिबिटेड दैट, कुछ भी है, स्त्री गमन है, उससे किसी भी चीज गमन है कहीं भी जो प्रोहिबिटेड है, वो अपराध बन गया है, उसके पाप से भी ये खत्म करता है। लेकिन चीट कोड इसका मतलब ये नहीं है आपको बार बार पाप करने हैं, हो गए हैं गलती से ठीक है जितना, लेकिन कॉन्शियसली अवॉइड ही करना है हर पाप को। ऐसे ऐसे गंदे पाप तो करने ही नहीं, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, सोचना भी मत है, ऐसे पाप हो गई। अभक्ष्य का चलो ठीक है, हो जाता है। और पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला सभी पापों से मुक्त होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान स्कंद है। इसे अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए, जो मैंने गले में धारण किया है 6 मुखी रुद्राक्ष। इसको धारण करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप है और अनंग नाम है। ये महाभाग्यशाली है, भाग्य प्रदान करता है, और ये सोने को चोरी करने से जो पाप उत्पन्न होता है उससे भी मुक्त कर देता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान गणपति हैं, अष्ट विनायक। जब हम अगर आपने देखा हो गणपति अथर्वशीर्ष में, व्रातेभ्यो रथपति नहीं, एक मिनट हम देख लेते हैं उन 8 को, नामों को। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम गणपति अथर्वशीर्ष किए हुए। हम्म, ओम नमो, हाँ ठीक कह रहा था। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। 8। तो ये अष्ट विनायक है भगवान के, अष्ट विनायक स्वरूप। इसके अलावा जो पुणे के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, चिंतामणि, बल्लालेश्वर, मयूरेश्वर इत्यादि भगवान गणपति के अष्ट विनायक स्वरूप है। तो अष्टमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान गणपति हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला अन्न वस्त्र आदि की चोरी से मुक्त हो जाता है, और अगर किसी ने गुरु पत्नी का गमन भी कर लिया है, स्त्री गमन कर लिया है, उस पाप से भी वो मुक्त हो जाता है। समस्त विघ्न उसके नष्ट हो जाते हैं। यदि आपको विघ्नों से मुक्ति चाहिए तो 8 मुखी रुद्राक्ष का आपको धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके ये सभी करके सभी गुण हैं, अर्थात सब प्रकार के गुण ही प्राप्त होते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान भैरव का स्वरूप है। इसे बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है और धारण करने वाले को भगवान के समान बलवान बना देता है। 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से शीघ्र ही भ्रूण हत्या जैसे पाप, ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है, जनार्दन का। इसको धारण करने से ग्रह, पिशाच, बेताल, ब्रह्म राक्षस, सर्प आदि का भय खत्म हो जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात एकादश रुद्र का स्वरूप है। इसे अपनी शिखा में यदि कोई धारण करता है तो उसे हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेय यज्ञों को, लाखों गायों को दान करने का जो फल होता है वो प्राप्त होता है। 12 मुखी, 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से सविता देवता प्रसन्न होते हैं, यानी भगवान सूर्य, द्वादश आदित्य स्वरूप भगवान सूर्य हैं। और इससे गोमेध, अश्वमेध इन जैसे यज्ञों की फल की प्राप्ति होती है। और श्रृंग वाले पशुओं, सिंह आदि क्रूर पशुओं, शस्त्रधारी शत्रुओं का भय नहीं रहता है, और हर प्रकार की आधि व्याधि का उसे भय नहीं रहता है। और इसके अलावा जो 12 मुखी रुद्राक्ष है वो हमने बता दिया। 13 मुखी रुद्राक्ष वो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। यह दुर्लभ रुद्राक्षों का प्राप्त करने वाला
सभी रसायनों की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यानी केमिस्ट्री में। सो जो केमिस्ट्री में एमएससी कर रहे हैं, दे मस्ट वियर 13 फेस्ड रुद्राक्ष। दैट्स व्हाट इट सेज। बताऊंगा मैं उसको, कर्णजित को, ही इज अ गुड पर्सन, वो केमिस्ट्री में है। ओके। कार्तिकेय 13 मुखी रुद्राक्ष को जो धारण करता है, वो माता पिता या भाई, सगे संबंधियों की हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। और जो 14 मुखी रुद्राक्ष है, वो भगवान का ही स्वरूप है, और जो इसे धारण करता है अपने सिर के ऊपर, वो भगवान का ही स्वरूप बन जाता है। और इसके अलावा बताया गया है कि रुद्राक्ष को, एक रुद्राक्ष को सिर के ऊपर, 26 रुद्राक्षों को गले में, 50 रुद्राक्ष भी गले में धारण कर सकते हैं, 27 रुद्राक्ष की माला को भी बनाकर गले में धारण कर सकते हैं, और 108 रुद्राक्षों की माला को भी पहनकर गले में आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो जप माला का फल बताया गया आगे, कि सर्वश्रेष्ठ जो माला है वो रुद्राक्ष की ही माला है। भगवान शिव भगवान स्कंद को बताते हैं कि रुद्राक्ष की माला जो है वो सर्वोपरि है। जैसे रुद्राक्ष की महिमा में क्या बताया गया है कि जैसे पुरुषों में विष्णु, ग्रहों में सूर्य, नदियों में गंगा, मुनियों में कश्यप मुनि, अश्वों में उच्चैःश्रवा, देवताओं में महादेव, देवियों में गौरी सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मालाओं में रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार रुद्राक्ष की माला में सुमेरु सहित जो माला होती है, उसमें जो जप करता है उसे निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। जनरली कालाग्नि रुद्र का जो रुद्राक्ष है, उसी की जप माला यानी पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से ही जप करना चाहिए। और जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो सबका वंदनीय बन जाता है, अर्थात सब उसकी पूजा करने लग जाते हैं। इस व्यक्ति ने रुद्राक्ष धारण कर लिया है, उस व्यक्ति को यदि कोई दान दे देता है तो उसको अनंत फल प्राप्त होता है। यदि कोई रुद्राक्षधारी की पूजा कर लेता है, उसका दर्शन कर लेता है, वो व्यक्ति भी पापों से मुक्त हो जाता है।